प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदे को उड़ने में वक्त तो लगता है। और आपकी तालियां विवेक को बुला देंगी। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदे को उड़ने में वक्त तो लगता है। और जिस्म की बात नहीं है, विवेक तुमसे कह रहा हूं, जिस्म की बात नहीं है, इनके दिल तक जाना है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। एक बार तालियां प्रिय विवेक के लिए। संजय सर, विनीत सर, मेरे लिए बड़ा अजीब सा क्षण है ये कि जिन्हें दर्शक दीर्घा में बैठकर वीडियोस के मार्फत टेलीविजन पर सामने सुना है, आज उन्हें पीठ दिखाकर मैं कविता पढ़ रहा हूँ। मेरे सभी आदरणीय विनीत सर ने कहा मैं कविता पढ़ने आया हूँ, मैं अपनी कॉपियाँ चेक करवाने आया हूँ अपने बड़े भाइयों के सामने आज। और जब आदरणीय गुरुदेव ने कविता पढ़ दी तो मेरे ख्याल से कुछ शेष नहीं रह जाता। मैं अपनी तरफ से इस दिव्य यज्ञ में अपनी आहुति के स्वरूप चंद पंक्तियां अर्पित कर रहा हूं महाराणा प्रताप के सम्मान में कि वह धर्म ध्वजा मार्तंड सदृश, वह महाकाल का रौद्र रूप, वाह 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 वाह, वह धर्म ध्वजा मार्तंड सदृश, वह महाकाल का रौद्र रूप, रण चंडी की अतृप्त प्यास, दशग्रीव दर्पहा का स्वरूप, रण चंडी की अतृप्त प्यास, दशग्रीव दर्पहा का स्वरूप, शितिकंठ शौर्य, शितिकंठ शौर्य का शंखनाद, जन्मे जय जय का महाजाप, शितिकंठ शौर्य का शंखनाद, जन्मे जय जय का महाजाप, पर्याय पराक्रम का प्रवीर, रणधीर वीर राणा प्रताप। वाह, पर्याय पराक्रम का प्रवीर, रणधीर वीर राणा प्रताप। मैं शेखावाटी से आता हूं, जहां के बेटे हंसते हंसते इस तिरंगे पर कुर्बान हो जाते हैं। मैं चंद पंक्तियां उस तिरंगे के सम्मान में कहना चाहता हूं कि क्या है तिरंगा। अपनी अबोध लेखनी से तिरंगे के रंगों को परिभाषित करने का प्रयास कर रहा हूं आपके बीच में कि केसरिया रंग बलिदान की कहानी का है, अमर शहीदों की जवानी है तिरंगा। केसरिया रंग बलिदान की कहानी का है, अमर शहीदों की जवानी है तिरंगा। शुभ्र सफेद रंग शांति का द्योतक है, गीता उपदेश जिन वाणी है तिरंगा। हरा रंग सिखलाता प्रकृति से प्रेम करो, हरा रंग सिखलाता प्रकृति से प्रेम करो। धरती मां की चुनर धानी है तिरंगा, और बीच में अशोक चक्र जयते श्रमेव कहे। देश की तरक्की की निशानी है तिरंगा। बहुत अच्छे, देश की तरक्की की निशानी है तिरंगा। मुझे एक टिप्पणी याद आती है, मैं वो टिप्पणी और उस टिप्पणी के अंतिम वाक्यों को मैं सुपुर्द करता हूं, सम्मान स्वरूप अर्पित करता हूं मेरे आदरणीय गुरुजनों को, जिन्हें सीखकर, जिन्हें देखकर आज मैं यहां पर खड़े होने का साहस जुटा पाया हूं। मुझे याद आता है एक जंगल में आग लगी हुई थी साथियों, और इस टिप्पणी को आप अपने साथ लेकर जाइएगा। ये 2022 चल रहा है, इस देश के ऊपर कौन सी जिम्मेदारी है मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक जंगल में आग लगी हुई थी, सारे पशु पक्षी जान बचाकर भाग रहे थे। एक चिड़िया कहीं तालाब में जाती, चोंच में पानी भरती, और जहां आग लगी हुई थी वहां फेंक कर आ जाती। चोंच में पानी भरती, फेंक कर आ जाती। एक हिरण वहां से गुजर रहा था, उसने देखा, उपहास किया और उस चिड़िया को कहा कि तुझे लगता है कि तू ये आग बुझा लेगी? उसने कहा नहीं। वो फिर हंसा और बोला फिर क्यों प्रयास कर रही है? उस चिड़िया का उत्तर मेरे आदरणीय गुरुजनों के सम्मान में मैं रख रहा हूं। उस चिड़िया ने कहा यह बात सत्य है, यह बात सत्य है कि मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि इस आग को बुझा पाऊं, लेकिन याद रखना आज के दिन का जब इतिहास लिखा जाएगा, तुम्हारा नाम भागने वालों में होगा, मेरा नाम बचाने वालों में होगा, मेरा नाम बचाने वालों में होगा। तब मैं बात करता हूं शेखावाटी की। आपने महाराणा प्रताप के सम्मान में आज कविता पढ़ी, मैं सम्मान स्वरूप कविता पढ़ रहा हूं उन माओं के लिए जो माएं महाराणा प्रताप की वीरता का यशोगान गाकर अपने बेटों को तैयार करती है शेखावाटी में और देश के गांवों में कि हंसते हंसते देश पर कुर्बान कैसे हो जाते हैं। क्या बात अपने एक मां अपने बेटे को विदा करते समय, जब तिलकार्चन करते समय भेजती है, तब क्या मां अपने बेटे को कहती है? मैं आपके सामने 1.5 मिनट की वो वंदना पढ़ना चाहूंगा, और वंदना के पश्चात अगर आपको लगे कि हां कुछ सार्थक कविता मेरे कलम से लिखी गई है, तो आशीर्वाद मुझे मत दीजिएगा, मेरे उन बड़े भाइयों को दीजिएगा जो इस समय सीमा पर प्रहरी के रूप में तैनात हैं, ताकि हम जयपुर शहर में जेके में इस कवि सम्मेलन को सुन सकें। कि धीर धर अधीर हो न धीर धर, लक्ष्य है विकट तो बड़ लहर लहर को चीर कर। वाह वाह। धीर धर, क्या कहती है एक मां अपने बेटे को? धीर धर अधीर हो न धीर धर, लक्ष्य है विकट तो बड़ लहर लहर को चीर कर। ये वक्त की पुकार है, युद्ध
का विचार है, शत्रु की दहाड़ आज रक्त का खुमार है। तो सोच कर विचार कर, स्वप्न ये साकार कर, खुद पे है यकीन अगर समक्ष आ प्रहार कर। जो भुजबलों में आग है, कंठ कंठ राग है, मुसीबतें विशाल है, वेदना का जाल है, ये तुझसे तेरा द्वंद्व है, यही तो प्रश्न काल है। चांद को निचोड़ ले, सूर्य को झुका दे आज, कृत्य हो तो ऐसा हो, उड़ीकता है ये समाज। शौर्य का चुनाव है, कदम कदम पे घाव है, तो नाखूनों से शत्रुओं के जिस्म को कुरेद दे। नपथ पे आज तू ठहर, विजय श्री का है ये प्रहर, पार्थ की तरह तू मत्स्य के नयन को भेद दे। विरोध हो विराट या विपत्तियां विशाल हो। बहुत अच्छे। विरोध हो विराट या विपत्तियां विशाल हो, कर्म की सदैव तेरे हाथ में मशाल हो। तो फिर उठा कृपाण, या कि ये कमान बाण, या कि आज हाथ को ही रूप खड्ग का तू धार दे। शत्रुओं के रक्त में नहा उठे वसुंधरा, तू विजय पे आज अपने आप को ही वार दे। कटे जो रक्त तुंड, कटे जो रक्त तुंड शत्रुमुंड, गच 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 गच। कटे जो रक्त तुंड शत्रुमुंड, घच घच घच। तू चले तो धक धक कांपे शत्रुओं का दल, भारती के लाल तेरी अप्रतिम मिसाल। क्योंकि तू सरल है, तू सबल है, तू अटल है, तू अचल, यही तो है महासमर। सागरों सा ज्वार भर, दैदीप्यमान सूर्य सा तेज ले ललाट पर। प्रबुद्ध है, प्रशस्त है, प्रवीण है, तू है प्रखर, पवन सा खुद में वेग भर। प्रताप सा प्रताप धर, प्रेरणा का पुंज बन, प्रभा का बन तू पक्षधर। लक्ष्य है विकट तू बढ़, लहर लहर को चीर कर। बहुत अच्छे। लक्ष्य है विकट तू बढ़, लहर लहर को चीर कर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। कौन है इस देश के युवा कि हम लपट हृदय में ले शोलों सी अंगारों पर चलते हैं। हम सिंहों के वंशज हैं, संकट तूफानों में पलते हैं। हम भारत की आधारशिला, भारत के भावी कर्णधार, इस पूज्य भूमि के परम उपासक, नव भारत के शिल्पकार। हम वीर शिवा, हम छत्रसाल, हम वीर शिवा, हम छत्रसाल। समर दुर्ग के द्वारपाल, हृदयों में आंदोलन विशाल, हाथों में थाम कल की मशाल। हम रणभूमि पर शत्रुकाल, तलवार एक कर एक ढाल, मस्तक पर शोभित तिलक लाल, नैनों में धधकती प्रखर ज्वाल। हम वीर पराक्रमी महाबली, हम भारत मां के नौनिहाल। वाह। हम भारत मां के नौनिहाल। देश के उन्नत उज्ज्वल कल का, देश के उन्नत उज्ज्वल कल का हम उत्कृष्ट उदाहरण हैं। प्रतिबिंब नई उम्मीदों का, हम नए दौर का चित्रण है। मुझे एक बात याद आती है, उसके बाद एक अंतिम बंद पढ़कर अपनी जगह लूंगा। अशोक भैया ने एक बात कही थी संस्कार की, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि स्वामी विवेकानंद शिकागो की गलियों में घूम रहे थे और वहां की एक भद्र महिला ने उन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इसके कपड़े तो देखो, कोई फकीर मालूम पड़ता है। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हे देवी, ये बात सत्य है कि आपके देश में व्यक्ति के चरित्र का निर्माण दर्जी किया करते हैं, हमारे देश में माँ बाप और गुरुओं के संस्कार किया करते हैं। मेरे गुरुजन आज यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अंतिम बंद पढ़ता हूँ कि क्या कहता ब्रह्मांड, ये सूरज चांद सितारा क्या कहता। संवेद स्वरों में बोलो जग सारा का सारा क्या कहता। क्या कहता ब्रह्मांड, ये सूरज चांद सितारा क्या कहता। संवेद स्वरों में बोलो जग सारा का सारा क्या कहता। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का पाक किनारा क्या कहता। और सदियों के अभिलेखों में इतिहास हमारा क्या कहता कि श्रद्धा शक्ति निष्ठा संयम संबल स्वाभिमान की, श्रद्धा शक्ति निष्ठा संयम संबल स्वाभिमान की, अमर प्राच्य ग्रंथों में उद्धृत गाथा राष्ट्र महान की। स्वर्ग सरीखी धरा ये नदियों खेतों की खलिहान की, जहां फिजा में गूंजे ध्वनियां गीता और कुरान की। जहां फिजा में गूंजे ध्वनियां गीता और कुरान की, गगन चूमती ध्वजा है द्योतक आन बान की शान की। इतिहासों में उत्कीर्ण प्रशस्ति प्राणों के बलिदान की, कुरुक्षेत्र के महासमर में धर्म के अभ्युत्थान की, चक्रव्यूह के मध्य अभिमन्यु के शर संधान की। पांचजन्य की प्रबल गर्जना है प्रतीक ऐलान की, महाशिखर से महासिंधु तक प्रबल राष्ट्र निर्माण की। एक कहानी कहती है ये जन जन के सम्मान की, एक कहानी कहती गौरव वैभव स्वाभिमान की, और एक कहानी कहती है ये वीरों के बलिदान की, कि नरसिंहों की जननी है ये माटी राजस्थान की। बहुत अच्छा। राष्ट्रभक्ति का आज हृदय में ज्वार उठाना भीषण है। प्रतिबिंब नई उम्मीदों का, हम नए दौर का चित्रण। धन्यवाद। वाह। ये तालियां इस नए परिंदे के लिए, नया आकाश छुआने के लिए पर्याप्त होंगी। और कर्नल वीपी सिंह जी,
यहां बैठे हैं, शिल्प के बड़े धनी बैठे हैं, उन्हें लगा होगा इस नए बालक को सुनकर कि कविता की कोख अभी बांझ नहीं हुई है, उसके पास कवि मौजूद हैं। आने वाली पीढ़ी आश्वस्त है, हमारे पुराने लोग आश्वस्त हैं कि कविता कैसे कही जाती है। तुम्हें ढेर सी मुबारकें यूं दे रहा है दिल, काश हो जाए तुम्हारी उम्र में मेरी उम्र भी शामिल। इस नई पीढ़ी को हम आशीर्वाद देते हैं